नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आज की मुख्य खबर ये है कि यूसेट के लिए 12,000 लोगों ने किया आवेदन। तो देखिए, जो यूसेट है, प्रदेश में लंबे समय से यूसेट भर्ती परीक्षा कराने के लिए जो है बेरोजगारों द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत ये मांग की जा रही थी कि प्रदेश में पिछले 7 सालों पहले एक भर्ती परीक्षा हुई थी यूसेट। उसके बाद से जो है उच्च शिक्षा में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है यूसेट की भर्ती परीक्षा पिछले 7 सालों से नहीं हुई थी। तो उसके लिए जो है प्रदेश के युवाओं ने एक क्या चलाया था, मुहिम चलाई थी कि जिसके तहत जो है यूसेट जो है फॉर्म निकलवाने के लिए जो है लगातार वो प्रयास कर रहे थे। आखिरकार यूसेट के फॉर्म निकले और निकलने के बाद जो है टोटल 12,000 जो है कैंडिडेट्स ने इसमें आवेदन किया है और लगभग सब्जेक्ट्स इसमें हैं, लगभग 20 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत हैं। तो आप सोच सकते हैं 20 सब्जेक्ट हैं और आवेदन करने वाले हैं 12,000, यानी कि पर सब्जेक्ट आप मान सकते हैं लगभग 500, 550 या फिर 600 जो है फॉर्म पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी इसमें नहीं भरे गए हैं। तो अब ये इतने कम फॉर्म क्यों भरे गए हैं, उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि इसकी जो फीस रखी गई थी जनरल कैटेगरी के लिए 1,400 रुपये रखी गई थी और साथ में जो कैटेगरी में ये फ़ीस रखी गई थी 840 रुपये रखी गई थी। तो इस वजह से भी इसमें जो है आवेदनों की संख्या क्या हुई है, बहुत कम हुए हैं। तो कम आवेदन हुए हैं, इसके कारण जो है इतने कम जो है आवेदन हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कल 18 तारीख को इसमें फ़ीस चालान जो है लगाने की लास्ट डेट थी और 20 तारीख को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। तो इन बीच में जो है जो अब तो नए आवेदन तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 जनवरी को इसका एग्ज़ाम रखा गया है। 7 जनवरी को एग्ज़ाम रखा गया है, तो अब जो है आगे फॉर्म भरने की डेट बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है इसमें आवेदन की संख्या 12,000 हो रही है। ठीक, तो कह सकते हैं कि ज़्यादा फीस होने की वजह से बहुत से कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस फॉर्म भर के इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि इस जॉब तो इसमें सीधा लगनी है नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, क्वालिफ़िकेशन अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो एक स्कोर कार्ड मिलेगा और स्कोर कार्ड मिलने के बाद जो है जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा इससे, लेकिन जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उतना फ़ायदा होना नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से कम लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ है। तो सिर्फ 12,000 लोग ही इसमें अप्लाई कर पाए हैं जो यूसेट भर्ती प्रक्रिया। तो इसे एक बार इससे डिटेल में देखते हैं क्या है इसमें। उत्तराखंड के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए आयोजित होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट का जिम्मा कुमाऊं विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। विश्वविद्यालय की ओर से 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा में अब तक 12,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य सचिव प्रोफेसर HCH बिष्ट ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी www.usetonline.co.in पर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा KUnainital.ac.in पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क 18 दिसंबर, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 20 दिसंबर है। प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि 12,000 लोगों ने इसमें जो है आवेदन किया है। आपको पता है कि जितने लोग जो है अप्लाई करेंगे उसके सिर्फ 6% ही इसमें क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। जैसा कि आपको पता है सिर्फ 6% ही क्वालिफाई होते हैं। ठीक, तो जितने ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है कैंडिडेट्स को, जितने कम फॉर्म भरेंगे उतना कम फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे 100 अगर सीटें आती हैं तो सिर्फ 6 लोगों का ही इसमें चयन होना है। 200 अगर लोग भरते हैं फॉर्म तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऐसी अगर 1,000 लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म को भरते हैं तो कम से कम 60 लोग उसमें जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन कम कैंडिडेट होने की वजह से कम लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, तो ये खबर थी यूसेट के लिए। तो यूसेट के लिए 12,000 ने किया था
आवेदन, यानी टोटल आवेदन 12,000 ने ही इसमें किया है। बढ़ते हैं आगे। ये खबर है अल्मोड़ा से। 2 साल से प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रही हवालबाग ब्लॉक के 6 हाई स्कूलों की व्यवस्था, अब इसमें असमानता है। 6 हाई स्कूल, प्रधानाध्यापक सिर्फ 1 में। तो ये स्थिति है। जैसे कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि पिछले 1 साल में लगभग 2000 जो है बच्चे प्राथमिक जो प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ से जो है नदारद हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने प्राथमिक स्कूल छोड़ दिया है, वो जो है निजी स्कूलों में चले गए हैं। कारण क्या है? स्कूलों में ना जो है शिक्षक हैं, न ही जो है वहाँ टीचर हैं, नहीं टीचर हैं, नहीं वहाँ जो है कोई इस टाइप का स्टाफ है, नहीं प्रधानाचार्य हैं। तो अगर स्कूल में शिक्षक ही नहीं रहेंगे, प्रधानाचार्य ही नहीं रहेंगे, तो किस तरीके से जो है स्कूलों की व्यवस्थाएं चल पाएंगी? तो ये तो सोचने वाली बात है। तो इसलिए जो ये खबर है यहाँ पर है 6 हाई स्कूल हैं और प्रधानाध्यापक, उनमें 1 प्रधानाध्यापक पूरे 6 हाई स्कूलों का जिम्मा देख रहा है। तो इसमें अम्बादत बलोदी मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ने कहा है कि प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी निदेशालय को भेजी गई है। नियुक्ति शासन स्तर से संभव है, समय समय पर इसके लिए पत्राचार भी किया जाता है। अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं ये जो है निदेशालय को ज्ञात करा दिया है करके जो है चीज़ें तो भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, हर चीज़ का रटाया जो है जवाब रहता है उनका, लेकिन धरातल पर काम बिल्कुल नहीं होता है। जो है राज्य में लगभग 10,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं और साथ में प्रधानाध्यापकों के भी लगभग जो है 80 से 90% पद जो है यहाँ पर खाली हैं उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षकों वाले स्कूलों में। इसी प्रकार से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की गई है। ये खबर है श्रीनगर गढ़वाल से। तो कह सकते हैं हम अभी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस ढर्रे पर चल रही है। प्राइमरी भर्ती परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा भर्ती जो है टीचरों के पद खाली। दूसरा, LT में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या खाली, लेक्चरर में पदों की संख्या खाली, और यहाँ पर महाविद्यालयों में भी पदों की संख्या खाली हो गई हैं। तो इसलिए जो है हर कहीं शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर छात्र संघ महासचिव आंचल राणा ने डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय ध्यानी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देते हुए आंचल ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व से शिक्षक भर्ती प्रारंभ हो चुकी थी। हाँ, इस पर क्या हुआ है कि शिक्षक भर्ती प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जो है अभी इसमें जो है प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के DR को यहाँ पर सौंपा है और अगर जल्द से जल्द इस पर मांगें पूरी नहीं की जाती है तो इस पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। तो कह सकते हैं कि प्राथमिक भर्ती जो शिक्षक हैं, लेक्चरर भर्ती परीक्षा है, LT भर्ती परीक्षा है, तो सभी में और प्रधानाध्यापक भर्ती हैं, तो ये सभी पद रिक्त होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। तो इसके लिए जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।